लाइन से बैठ जाओ पहले, ठीक है। मॉडल सेट मैथ का हो जाएगा, मैथ मॉडल सेट 2। आज ऑप्शन को डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह सूत्र हो गया। ए का मान बी का मान दे दिया, बी का मान कितना दे दिया है इस पर 73, बोल सकती है तुम लोग भी 73 गुने क्यू का मान कितना दे दिया है 34 प्लस आर का मान कितना दे दिया है 23 हो गया। कुछ नहीं करना है, ए का मान पूछता है, ए का मान पूछता है। इसको हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद कितना होगा, गुना करके दे दो हमको, नहीं तो हम करें तो बताओ। 24 82 गुना करके हो गया कितना 24 82 प्लस 23 को जोड़ना है, 3 2 5, अब 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 4 1 5 2 यानी 25 0 कितना 5, यही आंसर। ए का मान इतना ही हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर पूछता है इनमें से कौन जो है बहुपद नहीं है। इसमें क्या पूछता है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो इसमें बहुपद होता है क्या, इससे कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बहुपद जो है दूसरा क्वेश्चन का बहुपद x प्लस 4/x, यहाँ पर लेंगे अगर 0, इसमें आंसर हो जाएगा कितना d। इसको लघुत्तम लेंगे तो x हो जाएगा, x से भाग देंगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना 4 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर फिर x स्क्वायर हो जाएगा, x से हम 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 रहेगा बराबर 0। अब यहाँ उधर जाएगा क्या, तो x स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में चल जाएगा, रूट में माइनस, ठीक है। तो यह जो हो गया बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। आंसर इसका कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। हो गया क्लियर, मिटाने वाला नहीं है कुछ, डस्टर था कहाँ गया। नंबर क्वेश्चन आप देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नाम कहता है क्या, रेखीय समीकरण युग्म 6x - 3y प्लस में 10 बराबर में 0, इसको समीकरण ये कर देते हैं। दूसरा कितना है 2x - y प्लस में 9 बराबर में 0, समीकरण 2 कर देते हैं। यहाँ पर जो है a बराबर क्या लिखेंगे 6, a बराबर 6, a1 बराबर 6, b1 बराबर कितना लिखेंगे -में 3 और c1 बराबर कितना लिखेंगे, c1 बराबर 10 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार a2 हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया, ठीक है। a2 जो हो गया 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देख लो माइनस में y है तो यहाँ पर इसका मान 1 माइनस में 1 हो जाएगा 9, यानी c2 का मान 9 हो जाएगा। हम पढ़े हुए हैं सूत्र a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, ठीक है। अब इसको a2 को मान डालते हैं, a2 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान कितना 6 हो जाएगा, a2 का मान कितना 2 हो जाएगा बराबर, माइनस में 3 डालेंगे b1 के, और माइनस में 1 हो जाएगा बराबर में कितना 10 बट्टे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको देखो काटते हैं, 2 एकम 2 दूतिया 6 हो गया क्लियर। अब कि नहीं कटेगा, यहाँ पर माइनस कट जाएगा तो 3 माइनस में कितना 3 बराबर में 10 बटा कितना हो जाएगा 9, 10 बटा 9, यही कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखना होगा हमको, क्वेश्चन नंबर क्या इसमें पूछता है क्या चीज होगा, यहाँ क्या हो जाए विरोधी, यहाँ लिख देंगे विरोधी हो गया, ठीक है क्लियर। चलो तीसरा क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहता है? समांतरण श्रेणी। क्या कहता है इसमें? समांतरण श्रेणी। समांतर श्रेणी दे दिया है 3,3 प्लस रूट में 2,3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। इसमें पूछता है क्या? सर्व अंतर पद। क्या पूछता है इसमें? सर्व अंतर पद। सर्व अंतर, इसको हम A1 मानते हैं, इसको हम A1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? A2 मानते हैं, इसको A3 मानते हैं, इसको A4 मानते हैं। तो हमको निकालना है क्या? सर्व क्या मानते हैं? सर्व अंतर। सर्व अंतर यानी सर्व अंतर D बराबर सूत्र होता है क्या? A2 माइनस A1। A1 माइनस A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? यहाँ पर डालेंगे 3 रूट प्लस में 2। हो गया क्लियर? A2 का मान माइनस में A1 का मान कितना है? 3 है। ठीक है, अब देखो यह प्लस है और यह माइनस है, प्लस माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या? रूट में 2। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:144 है, तो उसकी संगत भुजा का अनुपात। इसमें संगत भुजा पूछता है। क्या पूछता है? संगत भुजा। संगत भुजा अगर हमको निकालना है, संगत भुजा निकालना है, भुजा, तो हम लिखेंगे क्या? इसमें दोनों का क्षेत्रफल। दोनों का क्या है? रूट क्षेत्रफल इसमें डाले, रूट में क्षेत्रफल डाल देते हैं, दोनों का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 100/100 कितना हुआ? 44। और इसमें रूट में डालते हैं 100 का वर्गमूल कितना होता है? यानी 10 गुने 10 लिख सकते हैं। और यहाँ पर कितना लिखेंगे? 12 गुने 12। तो दूगो रूट में जब रहेगा, दूगो में से वो क्या करेंगे? निकाल लेंगे 10, और बट्टा में दूगो में से इसमें भी निकालेंगे कितना? 12। ये और इसको काटेंगे तो काट सकते हैं, और नहीं तो इतना ही पर आंसर, इतना ही पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा इसका आंसर? 10 अनुपात कितना? 10:12। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर? मान 1 के बराबर है। क्या पूछता है इसमें? 1 के बराबर है। यहाँ पर दे दिया है ये क्वेश्चन 1 नंबर में ए का, यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो पहले इसको हम 1 नंबर में देख लेते हैं। साइन स्क्वायर का मान कितना होता है? रूट में 3/2। स्क्वायर है तो होल दे देंगे, होल स्क्वायर डालेंगे, प्लस में कॉस जो है, कॉस 60 का मान होता है कितना? 1/2 होता है। देखो रूट इसको काट देंगे, बचा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस 1/2। लघुत्तम हो जाएगा कितना? 4। 3 प्लस में इसको इससे भाग देंगे तो कितना? 2 ऊपर, ये आ गया 5 कितना? 4। तो यहाँ हमको पूछता है कि 1 पुराना है। कितना पुराना है? 1। लेकिन 1 तो नहीं होगा, ये कट जाएगा। चलो बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में कितना कहता है? बी नंबर में कह रहा है क्या? यहाँ पर साइन 90 डिग्री गुने कितना? कॉस 90 डिग्री, यही ना? साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा? 0 होता है। अब देखो 1 के 0 से गुना करेंगे तो कितना? 0 होगा, तो ये भी नहीं हो गया, ये भी कट गया। चलो सी में देखते हैं। कितना में? सी नंबर में क्या कहा? सी नंबर यानी साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री के मान हम जानते हैं कितना होता है? का होल स्क्वायर होता है। रूट से रूट उड़ जाएगा, बचा 3, और इसको 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, यानी 1 पुराना, 1 भी नहीं पड़ा, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, बच गया कौन? डी नंबर ना। अब डी नंबर सवाल देखो, डी में क्या कहता है? डी नंबर यहाँ डी में कह रहा है क्या? साइन 45 डिग्री गुने 1/, यानी कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री हो गया। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 रूट में 2 गुने 1, साइन क्या क्वेश्चन लिखे? कॉस 45 डिग्री का मान भी कितना होता है? 1/√2। हो गया क्लियर? इसको जो 1/√2, इसको हम पलटी मारेंगे तो रूट में चल जाएगा 2, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो रूट में 2, इसको नीचे से गुना करेंगे तो रूट में 2 हो गया। इसको अगर काटेंगे तो कितना? 1। यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 का डी हो जाएगा। हो गया क्लियर? 10 नंबर क्वेश्चन।
के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, x+2y बराबर 3 समीकरण 1 हो गया। दूसरा कितना है 5x प्लस ky बराबर 15 समीकरण 2। इसको हम क्या करेंगे, इसमें पूछता है कि अनंत हल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अनंत, और के मान भी पूछता है। अनंत हल और के मान पूछता है। तो पहले ही हम बता दिए हैं इसका ए बी करके, ठीक है। तो डायरेक्ट हम सूत्र लिखते हैं, ए बी नहीं लिखेंगे, ठीक है। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, क्योंकि ऑप्शन है तो ऑप्शन जल्दी ही बना कर खत्म करेंगे। देखो यहाँ पर x1 के मान A1 के मान 1 लेंगे, 1 यहाँ से देखो, यहाँ से ले लेंगे कितना 5 बराबर, यहाँ 2 है तो 2 लेंगे, यहाँ कितना k है k ले लेंगे बराबर, यहाँ पर कितना 3 और यहाँ कितना C1 के मान 15 डाल दीजिए। देखो हमको k का मान निकालना है। क्या निकालना है? k का मान। यहाँ ले लेंगे 1 बट्टा कितना 5 बराबर 2 बट्टा कितना k से हो गया क्लियर। क्रॉसिफिकेशन गुना करेंगे, 1 गुने कितना 1 गुने कितना k बराबर 5 गुने कितना 2, ठीक है, 5 गुने 2 के बराबर हो जाएगा कितना 5 गुना 10। तो के बराबर हमको पूछ रहा था, तो के बराबर कितना आ गया 10। यही आंसर हो गया, ठीक है। चलो नंबर 11, इसमें क्या कहता है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन लिख देते हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर कितना हुआ 0 के मूल्य वास्तविक या असमान है। वास्तविक या असमान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा k हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा 4, और c बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमको d बराबर निकालना है, d बराबर यानी विवेचक निकालना है। तो d बराबर हो जाता है सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4ac। यह सूत्र हो गया। इसी पर हम डालते हैं, b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दिए b का मान कितना 4 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुने a का मान कितना हो जाएगा k डाल देते हैं, इसका बराबर 0 हो जाएगा k, और c का मान कितना 1, c का मान 1 हो गया बराबर 0। 4 का स्क्वायर 4 चौका कितना होता है 16 माइनस, इसको हम गुना करेंगे कितना 4 के बराबर 0। देखो 16 बराबर, ये माइनस में 4 के है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4 के का मान हमको पूछ रहा है। चलो इसको क्या करते हैं, ये 4 के इधर ला देते हैं, 4 के बराबर इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, 16 हो गया, 16 गुना में क्या जाएगा भाग हो जाएगा, 16 बटा कितना हो जाएगा 4 एकम 4 चौका 16, ठीक है। के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर 4, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हुआ, ये ऑप्शन नंबर कितना हो गया 4 का ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी हो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, यदि ए एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना 0, इसमें पूछता है क्या मूल्य समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। 4 को ऑप्शन दे दिया जो हम इसको पहले बनाते हैं, ठीक है। ए बराबर कितना ए हो जाएगा, बी बराबर कितना बी हो जाएगा, सी बराबर कितना सी हो जाएगा। हम डी बराबर सूत्र पढ़ते हैं, क्या पढ़े हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac पढ़ते हैं, सही ना। बी का मान तो बी ए हो जाएगा, तो बी के स्क्वायर तो बी ए हो जाएगा, ये 4 तो 4 देंगे और गुना में कितना ए का मान कितना ये हो जाएगा, सी का मान कितना सी ए हो जाएगा, सही ना। तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में कितना 4ac, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 12। अब एक बात और ध्यान दो, यहाँ पर अगर 0 डालते हैं, यहाँ तो 0 होबे करेगा, यहाँ 0 डालते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ यानी बी स्क्वायर बराबर ई जो माइनस में है और उधर जाएगा बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा प्लस में 4ac हो गया। तो यानी क्वेश्चन का इसका आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सवाल देखो 3x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 1 बराबर क्या 0। इसमें पूछता है विवेचक, क्या पूछता है विवेचक। विवेचक के मतलब होता है डी निकालना, क्या निकालना है डी निकालना। तो
लिखते हैं ए बराबर कितना 3, बी बराबर कितना लिखेंगे 2 और सी बराबर कितना लिखेंगे -1। डी बराबर फिर सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, यहाँ पर देखो बी का मान कितना है 2 का स्क्वायर डालेंगे 4, ए का मान कितना है 3 और यहाँ सी का मान कितना -1 बराबर 0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको गुना करेंगे 2 दूनी कितना होता है 4 माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4 तिया कितना 12 से गुना करेंगे तो 9 होगा 12 जोड़ने के बाद कितना होता है 12 6 कहते हैं 12 4 16 ना 12 4 16 यही आंसर हो जाएगा कितना 12 4 16 है। इसका आंसर हो जाएगा बी है ना। चलो बी है, ठीक है।